नमस्कार मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवहार्यता पर लगातार बहस चलती रहती है। इस संदर्भ में एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है। तो यह प्रश्न आपका मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पक्ष में तर्क देखिए, यह एक विकासोन्मुखी विचारधारा है, क्योंकि चुनाव की बारंबारता के कारण बार बार आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ता है, जिससे सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती है और विभिन्न परियोजनाओं की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इससे विकास अवरुद्ध होता है। इससे चुनाव पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी तथा राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होगी। अगला, एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने से काले धन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी। यह चुनाव सुधार की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। एक देश एक चुनाव इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे कर्मचारी के मूल कर्तव्यों के निर्वहन में तीव्रता आएगी, साथ ही लोगों के सार्वजनिक जीवन के व्यवधान में भी कमी आएगी। हमारे यहाँ चुनाव कराने हेतु शिक्षकों और सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा ली जाती है। वहीं विपक्ष में तर्क है, यह देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध होगा तथा संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। बहुत सी विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य को अपनी स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। संविधान ने हमें संसदीय मॉडल दिया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। लेकिन एक साथ चुनाव करवाने के मामले में हमारा संविधान मौन है। अगर एक साथ दोनों चुनाव करवाए गए तो संभव है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएं, या फिर क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। वहीं इससे चुनाव अवधि में यानी लगभग 2 महीने के लिए वास्तविक लोकतंत्र निलंबित हो जाएगा और राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि राष्ट्र हित के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना है। साथ ही नदियों के जल संबंधी राज्यों के आपसी विवाद के समाधान हेतु कुछ उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 यह निर्धारित करता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। इस अनुच्छेद का अगला हिस्सा यह कहता है कि संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय इस विवाद के संबंध में अपनी आधिकारिकता का प्रयोग नहीं करेगा। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का निर्माण किया। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि नदी जल बंटवारे के लिए केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल का निर्माण कर सकेगी तथा उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के बराबर एवं राज्यों पर बाध्यकारी होगा। समाधान के सुझाव देख लेते हैं। नदियों के घटते जल स्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना, ताकि नदियों के उद्गम क्षेत्र से लेकर बहाव क्षेत्र वाले समस्त राज्यों में पानी की भरपूर उपलब्धता संभव हो सके और किसी भी राज्य को अपने पड़ोसी राज्य में जाने वाले नदी जल या बनने वाले बांध अथवा जल विद्युत परियोजनाओं से परेशानी न हो। नदी जल का आधे से अधिक पानी सिंचाई में प्रयुक्त होता है, अतः ट्यूबवेल द्वारा पारंपरिक सिंचाई के तरीकों के स्थान पर ड्रिप सिंचाई, फाउंटेन सिंचाई अथवा वाटर इंजेक्शन जैसे सिंचाई तकनीकों का प्रयोग पर बल देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जनता को जल के राष्ट्रीयकरण और निजीकरण से लुभाने के स्थान पर उसके हृदय में प्रकृति के प्रति अपनत्व की भावना जागृत करें।
ताकि वे जल के अधिक दोहन और प्रदूषण से बचते हुए जल संरक्षण, संचय, बचत हेतु कदम बढ़ाए। इस संदर्भ में सरकार को स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही नदी जल विवादों के निपटान में इससे मदद भी लेनी चाहिए। नदी जोड़ों परियोजनाओं को दृढ़तापूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। हालांकि इसे लेकर पर्यावरण सुरक्षा संबंधी सवाल भी उठते हैं, परंतु यदि व्यापक हितों को ध्यान में रखते हैं तो इससे सभी नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी। अधिकांश हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के साथ साथ छोटी छोटी मौसमी नदियाँ भी सदा नीरा बन जाएंगी। सबसे जरूरी है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम की समीक्षा करना तथा इससे तत्कालीन समस्याओं के अनुकूल बनाना। संभवतः जब तक इससे जुड़े विवादों के लिए अलग से कोई सर्वमान्य संस्था नहीं बना ली जाती तब तक मामले पहले की तरह ही उलझते रहेंगे। हालांकि सरकार ने इस पर एक स्थायी न्यायाधिकरण बनाने की मंजूरी भी दी है।